मैं रिसेंटली एक कॉन्सर्ट में गया था जिसमें उदित नारायण का सिंगिंग था। शम्मू कानन हॉल, माटुंगा, मुंबई। लगभग समारोह 6:45 को स्टार्ट हुआ था। मैं वहाँ पर अंदर आते आते मुझे 7 सवा 7 हो गए थे। 7 से सवा 7 हो गए थे और पब्लिक ढेर सारी थी। इट्स लाइक कम्प्लीटली हाउसफुल। तो ऐसा कहा जा रहा था कि उदित नारायण 7 बजे आके सिंगिंग करेंगे, और जिस तरह से सबको दिमाग में था, तो डिले होने के कारण वहीं के कुछ इवेंट्स के जो लोग थे, कुछ कुछ इंटरटेनर्स थे, कोई कोई सिंगर्स थे, उन्होंने कुछ गाना प्रदर्शित किया। उसमें से कुछ एक मनोरंजन जी थे और कुछ तमन्ना जी थी, ऐसे तरन्नुम जी थी। उन्होंने अपना सिंगिंग पेश करके लोगों को इंटरटेन करना चाहा। एंड जिससे क्या, उदित नारायण को आने में समय लगा। तो ये देखकर इतना, जो 7 बजे जो इवेंट स्टार्ट हुआ है, वो उसको खींचते 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 उन्होंने 8 बजा दिया। और हर बार कोई ना कोई तो एंकर आके उन्हें कहती कि सॉरी फॉर डिले, उदित नारायण जी को थोड़ा डिले हो रहा है, ही विल बी सून रीच, माफ़ करना, हम सेशन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, बट यू विल गेट रिवॉर्ड्स फॉर दैट। इस तरह का चीज़ चला था। और जब भी जो दूसरे कोई कलाकार आके जब परफॉर्म कर रहे थे, वही मनोरंजन जी और तरन्नुम जी और भी दूसरे जो सिंगर्स थे आके जो परफॉर्म कर रहे थे, लोगों का चिल्लाहट, इतने सारे क्रिटिसिज्म हो रही थी वहाँ से। पेशन नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। बोल रहे थे निकलो यहाँ से, ये सारी चीज़ दिख रही थी। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू देम। लोगों का पेशेंट लेवल इतना गिर चुका है कि लोग थोड़े समय के लिए भी पेशेंट नहीं रुक सकते। फाइनली 8:15 को उदित नारायण जी आए एंड उन्होंने जो गाने का प्रदर्शन किया, लगभग 10:15 बजे तक वो नॉन स्टॉप सिंगिंग करते रहे। उनके बहुत सारे हिट सॉन्ग उन्होंने प्ले किया। उन्होंने क्राउड को कंट्रोल भी किया, इन कनेक्शन भी बनाया, इंटरटेन किया। डेफिनेटली उनका एक चार्म अलग था, उनकी पावर अलग थी, उनका सिंगिंग का जादू अलग था। लेकिन इस चीज़ में मुझे एक चीज़ बहुत सीखने मिली, पेशेंट लेवल। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं था। इतनी सारी गर्दी थी, कोई ताली तक नहीं बजा रहा था जो कलाकार जो अपना परफॉर्म कर रहे थे। नो डाउट उनका परफॉर्मेंस ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा था। बट ऑब्वियसली ब्रांड के सामने और लेजेंड के सामने कौन टिक सकता है। बट मुझे एक सीखने लायक का था कि अगर आप छोटे भी क्यों ना हो, उसकी आपको कदर करनी चाहिए, टैलेंट की कदर करनी चाहिए। क्या पता कल अगर आप परफॉर्म करोगे और पब्लिक भी इसी तरह से अगर रिस्पॉन्स करे, आपका मोटिवेशन लेवल पूरा नीचे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी छोटा कलाकार आपके सामने प्रदर्शन करे, प्लीज़ अप्रिशिएट देम, एक्नॉलेज देम, इनकरेज देम, है ना। आखिरकार आप भी तो नेक्स्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच।